अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड, पावरफुल हर हवाले से वो देख लें, आप उनका फ्रेमवर्क देख लें, आप उनके कारोबार देख लें, आप उनकी फंडिंग देख लें, आप उनका फाइनेंस के हिसाब से देख लें। तमाम तरह से सबसे मुनज़्ज़म जमात के बारे में आज गुफ्तगू करनी है। वो है पाकिस्तान की एक जमात, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट, जिसका नाम है फौज। सबसे मुनज़्ज़म, जी बिल्कुल, आप हंस रहे होंगे कि वो कैसे एक मुनज़्ज़म सियासी जमात है। वो सामने नहीं आती, मगर पसे पर्दा रहकर कुछ डोरियां हिलाती है। वो जिसको चाहता है वो ही आता है, जिसको नहीं चाहता उसको ला के भी भेज दिया जाता है। एक ये चीज है कि आखिरकार वो इतनी मुनज़्ज़म कैसे है। दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो है मरियम नवाज ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट। जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट है क्या, ये क्यों इस्तेमाल किया गया? और अब सबकी निगाह है सुप्रीम कोर्ट की जानिब कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। जब फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा 15 से 16 जजेस का, तो फिर फैसला आना भी आसान होगा। मरियम नवाज को भी फुल कोर्ट बेंच से बहुत ही तवक्कुआत हैं। उस पे बयान पर, उस पर से जो फैसला आएगा उस पर कुछ ना कुछ मरियम नवाज को भी, या कि जो इस वक्त हुकूमत है उसको कुछ खेलने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सबसे मुनज़्ज़म जमात की तरफ, जो सियासी मुनज़्ज़म जमात है। सियासी मुनज़्ज़म जमात ने इमरान खान को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। तो अब उन्होंने कहा कि कोई भी हरबा इस्तेमाल नहीं आ रहा, हमने ताकत का तो इस्तेमाल करके देख लिया है। अब एक इस्तेमाल बचता है, वो है जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन। अब उन्होंने जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मरियम नवाज ने भी जुडिशरी और स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। उन्होंने अलग अलग से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट। जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है, अगर आम इस्लाह में देखा जाए तो स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता था फौज। और स्टैब्लिशमेंट वो चीज थी जो कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में इतनी ताकतवर है कि वो जो चाहे फैसला करवाती है, जो चाहे बात मनवा लेती है। और जितने भी सियासतदान हैं वो सर बखम करके उसको तस्लीम कर लेते हैं। अब सबसे हैरानगी की बात है कि मरियम नवाज को क्या असल जो लंदन प्लान था, या कि जो उनके साथ वादे किए गए थे उससे वो मुकर गए, कि मरियम को अब जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा कि अब किसी ना किसी तरह जुडिशरी पर भी कुछ ना कुछ दबाव डाला जाए। इसके साथ कुछ वीडियो ऑडियोज की भी बात की गई। वीडियो ऑडियोज हैं वो आपका पुराना काम है कि किस तरह से वीडियो ऑडियो करना। खैर, मैं वो याद नहीं करवाना चाहता, मगर सरसरी सा एक हिंट देकर जाता हूं। आप वही लोग हैं जिसका बेटा आज आपके साथ जुड़ा हुआ है, और उसी की मां की तस्वीरें आपने हेलीकॉप्टर से जगह जगह फेंकवाई थी। पिंकी पिंकी के आपने नारे भी लगवाए थे। खैर, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, ये हालिया ही कुछ दिहाइयों की बातें हैं, जो कि कुछ जो जिनके सफेद बाल हो चुके हैं, ये जो 35 एज से प्लस हैं, वो लोग लाजमी जानते होंगे। अब बात यह है कि आपकी ये पुरानी आदतें हैं। जब आपको सियासी मैदान में कुछ ना नजर आए तो आप जाती हमले करना शुरू कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहिब ने भी यही कहा है कि बस ठीक है, फिर डट जाते हैं। अब ये सियासी नहीं बल्कि जाती मैदान है। मार दो या मर जाओ, आप इस नहज तक पहुंच गए हैं। सियासी मैदान में जो सियासी हमले होते हैं वो चलते रहते हैं। सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं, बयानबाजी होती है, इल्जाम तराशी होती है, मगर वो जाती दुश्मनी तक नहीं होते। इसमें बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाती हैं। कल को कौन किस जमात में था, आज वो कौन किस जमात में है। कल को वो किस स्टेज पर खड़ा होकर ही नून लीग को गालियां दे रहा था, आज वो नून लीग का सबसे प्यारा दुलारा बन गया है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहिब सबसे बड़ी और पहली मिसाल है, जो कि पीपल्स पार्टी में थे और इनको इब्नुल वक्त कहते थे कि मुस्लिम लीग नून इब्नुल वक्त है। ये लालची लोग हैं, ये मफाद परस्त हैं। आज भी जरदारी को इस साइड पे थोड़ा सा कर दें तो वो जरदारी साहिब भी नवाज लीग के मुतालिक यही बयान देते हैं, और पीछे उनके कई क्लिप्स भी पड़े हुए हैं जिसमें वो कहते थे नवाज शरीफ तो मुफाद परस्त है। आज ये दोनों आपस में मिल बैठे हैं, और इसी तरह की मिसालें हर पार्टी में तकरीबन कमोबेश मिल जाती हैं, जिसमें कल के जो गालियां दे रहे होते थे, दस्तों गिरेबान हो रहे होते थे, वो आज दोस्त बन जाते हैं। ये पार्टी अपनी चेंज करके उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। खैर, आते हैं जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट की तरफ। मरियम नवाज का ये कहना है कि अक्टूबर तक मामला जाए ना जाए, मगर अब बड़ी उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला हमारे हक में ही आएगा। जब हमारे हक में फैसला आएगा तो फिर देखी जाएगी। फिर 8 अक्टूबर, अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए वैसे भी कुछ अच्छा नहीं है। 8 अक्टूबर का दिन एक मार्शाल्लाह भी लगा था, एक 16 अक्टूबर को भी लगा था। इसी महीने में अक्टूबर में ही लियाकत अली खान को गोली भी मार दी जाती है। जब लियाकत अली खान को, जो कि पहले पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनको भी गोली मार दी जाती है। अक्टूबर के महीने में जलजला भी आता है,
अक्टूबर के महीने में ही मार्शाल्लाह भी लग जाता है। तब तमाम चीज़ें हैं, कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। अब भी जो वो बॉल है, वो है तो सुप्रीम कोर्ट में, मगर सबकी निगाह है अक्टूबर में। क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका था, ये तमाम चीज़ें होने से पहले, इलेक्शन मुलतवी होने से पहले, कि केपीके में इलेक्शन नहीं हो रहे और पंजाब के इलेक्शन भी डगमग हैं। मगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी कह देता है कि नहीं, इलेक्शन होंगे। खैर, अब एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से एक चीज़ बनाएगी। अब जो मरियम नवाज ने लफ्ज इस्तेमाल किया स्टैब्लिशमेंट जुडिशरी, तो इसका मतलब है कि क्या स्टैब्लिशमेंट जो जो जुडिशरी है, इसमें भी स्टैब्लिशमेंट है? क्या इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दबाव डाल के फैसला करवाते हैं? जुडिशरी के अंदर ही क्या वो लोग बैठे हुए हैं? क्या वो लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी का फैसला ले लेते हैं, या कि लिख के दे देते हैं, बस जो भी केस है उसे रद्दी की टोकरी में डालो और ये जो हमने लिख के दिया है ये फैसला सुना दीजिए? जी बिल्कुल, मरियम नवाज के अल्फाज से लगता तो ऐसे ही है कि कुछ ऐसे लोग भी अब अदलिया में मौजूद हैं, जजेस में मौजूद हैं, जो कि अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। सबसे बड़ा एक अलमिया जो इस वक्त चल रहा है, वो है अटॉर्नी जनरल का, जो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। उसके बाद अभी तक अटॉर्नी जनरल का मालूम ही नहीं कि कौन अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल पर फिर प्रेशर डाला जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आपने क्यों ये इस्तीफा दे दिया। अटॉर्नी जनरल से जबरदस्ती जो वजाहत ली जाती है, एक्सप्लेनेशन ली जाती है, उनका एक बयान चलाया जाता है मीडिया पर कि भाई मैंने तो अपनी मर्जी से दिया और मैंने वो सदर साहब को भेजने की बजाय इसलिए एक सीनियर वजीर साहिब को भेज दिया इस्तीफा, ताकि कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई हड़बड़ मचाने वाली बात नहीं है। मगर उनसे ये बयान दिलवाया जाता है कि आप इस माहौल में इस तरह से अगर देके जाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे, तो हम तो पहले ही बदनाम हो चुके हैं, फौज वाले पहले बदनाम हो चुके हैं, तो काइंडली आप इस तरह ना करें, आप जाएं और ये इस्तीफा इस तरह दें कि हमने ये बिल्कुल मैं अपनी रजामंदी से इस्तीफा दे रहा हूं, मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। हालांकि इसकी जो असल वजह थी अटॉर्नी जनरल के रिजाइन देने की, वो ये थी कि वो कहते थे कि मैं किस बेस पर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं 90 दिन के अंदर अंदर, और अब आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं। जब अंदर से ये डिबेट होनी शुरू हुई, बहस होनी शुरू हुई, तो उन्होंने फिर अपना रिजाइन लिख दिया। उन्होंने कहा मैं मुस्ताफी होता हूं, इस चीज से मैं नहीं मजीद काम कर सकता आप लोगों के साथ, आप किस तरह की भौंडी हरकत मुझसे करवा रहे हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं, अब अगर जलसा देखा जाए खान साहिब का, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। खान साहिब अकेला ही सबको ले गया, जिसे पंजाबी में कहते हैं गिट्टियों ले गया। इमरान खान वो कुव्वत बनकर उभरा कि वो सबको गिट्टों से ले गया। अगर मीनारे पाकिस्तान का जलसा देखें, उस पर तबसरे भी हुए, दानिश्वरों ने, तजियाकारों ने, कालमनगारों ने, एंकर पर्सन ने, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसने भी इस पर बहुत खुलकर बात की है। सब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो था बड़ा जलसा, बड़ा जलसा, बड़ा पावर शो। किसी ने भी छोटे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सब ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा जलसा। अब इस पर बहस जरूर हुई कि बड़ा जलसा था, कितना बड़ा था, इससे बड़ा था या इससे बड़ा था। किसी ने भी छोटे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये भी खान साहिब की एक बहुत बड़ी जीत है। खान साहिब ने 10 नुकाती एजेंडा तो दिया है कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो किस तरह से हुकूमत को स्टेबल किया जा सकता है। मगर जितना भी आप कर लें, पाकिस्तान की सबसे सियासी, मुनज्जम और अच्छी जो पॉलिटिशियन कर रही है, जो पॉलिटिक्स में बड़ी माहिर है, उस जमात को माइनस करके ही पाकिस्तान की जो सियासी स्टेबिलिटी है, उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। खुदा मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह की